नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, क्योंकि ऑपरेशन तेज लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल सफर ब्रेक कब लगेगा। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर आपको बताने की। मणिपुर के हालात पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है। विदेश से लौटते ही एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। पीएम मोदी से अमित शाह ने मुलाकात की है, मणिपुर के हालात पर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मणिपुर में बीते 55 दिनों से लगातार हिंसा जो है वो जारी है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम खबर। तो मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में हिंसा जो थी वो क्यों भड़की। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हिंसा जो थी वो भड़की क्यों थी। दरअसल आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने 27 मार्च को मैती को एसटी का दर्जा देने का फैसला जो था वो सुनाया था, और ये फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार हंगामा हुआ। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुकी और मैती समुदाय के बीच जो थी वो हिंसा भड़की। शुरुआत जो हुई वो हिंसा भड़कने की वो यहां से होती है। हाईकोर्ट का फैसला आता है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंसा भड़कती है। 27 अप्रैल की रात से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत जो थी वो हो गई। यानी 27 अप्रैल वो तारीख जब उसकी रात काली रात बनकर के मणिपुर पर आई, क्योंकि मणिपुर की घाटियों और पहाड़ियों में रहने वाले 35 से अधिक समुदाय हैं। तो आप समझिए जरा मणिपुर की हकीकत क्या है और कौन से वो समुदाय हैं, कितने समुदाय हैं। दरअसल कुकी समुदाय राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे लैंड सर्वे से लगातार नाराज थे। इसको लेकर के कई बार अपना विरोध जो थे वो भी वो जता चुके थे कुकी समुदाय की तरफ से। और यह सर्वे जो था वो चुरा चंदपुर, खोपुम और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इलाके में किया गया था। तो ये जो पूरा सर्वे था राज्य सरकार की तरफ से, पूरे सर्वे जो था वो यहां पर किया गया था। आपको बता दें कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन करीब 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जिसके फॉरेस्ट विभाग की तरफ से अहम जानकारी दी गई थी इस बारे में। तो कुकी समुदाय को आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा जो है वो दरअसल मिला हुआ है। कुकी समाज क्यों नाराज था, कुकी समुदाय क्यों नाराज था, वो आप समझिए इस लाइन से। तो राज्य सरकार ने आपको बता दें कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्षेत्र को खाली कराने का अभियान जो था वो चला रहा था, और इसी कोशिश में राज्य सरकार की तरफ से टीमें जो थी वहां पर भेजी गई थी। लेकिन कुकी समुदाय का यह कहना है कि उनसे उनका जंगल जो है वो छीना जा रहा है, क्योंकि आदिवासी का दर्जा उन्हें मिला हुआ है। आजादी के बाद से लगातार वो ऐसे ही यहां पर रह रहे हैं, अब उनसे ये आजादी छीनी जा रही है। दूसरी तरफ मैती बहुसंख्यक है, इसके बावजूद उनके अंदर असुरक्षा की भावना जो है वो लगातार घर किए हुए रहती है। अपने आप को वो असुरक्षित महसूस करते हैं। और मैती समुदाय का यह कहना है कि अवैध प्रवासियों की वजह से उनकी सांस्कृतिक पहचान जो है वो अब खतरे में आ गई है। तो आपको पूरी वजह हमने समझाई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से जो है दरअसल लगती है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की ये आपको हमने समझाने की कोशिश यहां पर की। मेरे सहयोगी पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष का हम रुख कर लेते हैं। पीयूष, लगातार अब जो 50 से ज्यादा दिन का समय जो है गुजर चुका है, मणिपुर की हिंसा जो है शांत नहीं हो रही। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में अमित शाह ने भी पीएम मोदी के पीछे पहले बैठक की, सर्वदलीय बैठक, और अब जैसे ही विदेश से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आज भी अहम बैठक, आज क्या कुछ खास निकला इस बैठक से? जारी है और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्र के बड़े नेता भी हैं, जो तस्वीरें आई हैं, और गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। निश्चित तौर पर वहां के जो हालात हैं और सर्वदलीय बैठक है और तमाम जो वहां के नेताओं ने बैठक की है, उसके अलावा खुद मुख्यमंत्री जो थे मणिपुर के, वो अमित शाह से मुलाकात करने आए थे। उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने विस्तार से वहां का राज्य की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा दिया, सुरक्षा का ब्यौरा दिया। उसके अलावा जातीय संघर्ष जो अब धार्मिक संघर्ष की ओर बढ़ता जा रहा है उसका भी उन्होंने जायजा दिया। उसके बाद ही उस सारी रिपोर्ट को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर। वहां पर यह बैठक लगातार चल रही है। इस बैठक में केंद्र के बड़े नेताओं के साथ मंत्रणा हो रही है। निश्चित तौर पर मणिपुर को लेकर एक कोई बड़ा और ठोस निर्णय जल्द ही सरकार ले सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद पीयूष शुक्ला, कुछ लोग ऐसे जिन्हें चिन्हित किया जाएगा, मणिपुर भेजा जाएगा, इस बारे में कोई लिस्ट आएगी क्या आज सामने?
हो सकता है आज एक कमेटी का गठन कर दिया जाए, केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, उसमें कुछ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी शामिल किया जाए और मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए वो कमेटी आज रवाना की जा सकती है। अभी जो सूत्र हैं उनके हिसाब से ये खबर आ रही है। जी, जो बैठक है फिलहाल वो कब तक चलेगी, क्योंकि उसके बाद ही कहा जा रहा है कि शायद या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर कोई भी आकर के बाइट देकर के बताएगा कि आखिर इस बैठक में क्या हुआ है। देखिए अभी बैठक ऑनगोइंग है, तो इस बारे में नहीं कहा जा सकता है कि बैठक कब तक निदा खत्म होगी, लेकिन ये जरूर है कि बैठक खत्म होगी तो किसी निदान को लेकर ही बैठक खत्म होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार 52 दिन का वक्त गुजर चुका है, वहां पर हिंसा हो रही थी और विपक्ष भी लगातार हमलावर था, कह रहा था कि सरकार को यहां की कोई फिक्र नहीं है, विदेश दौरे को लेकर के भी कई सवाल उठे। अब ऐसे में जिस तरीके से पीएम मोदी जैसे ही लौटे हैं, तुरंत मणिपुर हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई और तमाम जानकारी उन्होंने ली। खुद एयरपोर्ट पर भी आती उन्होंने कहा कि भारत में क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो समझा जाए कि अब जिस तरीके से वहां पर हिंसा हो रही थी, क्योंकि अब केंद्र सरकार की नजर है, पीएम मोदी खुद लगातार नजर बनाए हुए, तो अब इस हिंसा में कमी आएगी। मणिपुर हिंसा जो पिछले दिनों से काफी दिन से मणिपुर जल रहा है, उसमें कमी आएगी। बिल्कुल नेता, निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री एक्टिव मोड में दिखाई देंगे तो जाहिर सी बात है वहां कमी आना चाहिए और कमी आने के लिए केंद्र सरकार जो है वो प्रयासरत होगी। साथ ही साथ राज्य सरकार में जो भी तब्दीलियां लगती हैं केंद्र को, वो तब्दीलियां करेगी। उसके अलावा जो समुदाय, दो समुदाय वहां पर आपस में जो जातीय संघर्ष शुरू हुआ था, वो धार्मिक संघर्ष की ओर बढ़ता जा रहा है, उसे कैसे रोका जा सके, इस पर भी काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मणिपुर के सीएम का हालांकि दावा यह है कि राज्य में अब हिंसा नहीं हो रही है।